हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 अप्रैल 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षक आज हल्ला बोल करेंगे। 4 अप्रैल को देश भर के टीचर्स दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो हाल ही में कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्यता का फैसला सुनाया था, तो उसको लेकर ये देश भर के शिक्षक विरोध करेंगे। अकेले उत्तर प्रदेश से ही 1 लाख से ज्यादा टीचर्स पहुंचेंगे। और वहीं खबर है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के इटावा का दौरा करेंगे। और केरल चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 अप्रैल को केरल के तिरुवनंतपुरम में रोड शो का आयोजन करेंगे और तिरुवल्ला में भी जनसभा और रोड शो करेंगे। और वहीं आज से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दून बुक फेस्टिवल का आयोजन शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। यह 4 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। और हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा बोर्ड ने मौका दिया, दोबारा दे पाएंगे एग्जाम। 10वीं 12वीं के परीक्षार्थी 4 अप्रैल आज से ही आवेदन कर सकेंगे इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। और देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ बिहार के पश्चिम चंपारण में आएंगे और महात्मा गांधी के भीटी हरवा आश्रम के पास 3 हेलीपैड भी बनकर तैयार हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। आज 4 अप्रैल को यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का भी अलर्ट है। अगले 15 घंटों के दौरान देश के 9 राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो इतनी बारिश हो रही है कि आज राजौरी और रामबन समेत कई जिलों में 4 अप्रैल को स्कूल भी बंद रहेंगे। भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन ने छुट्टियों का आदेश जारी किया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 35 दिन हो चुके हैं और नवरोज जश्न के दौरान अमेरिका के हमले में 8 लोगों की भी मौत हो गई। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश में चल रहे तेल गैस संकट के बीच भारत को रूस ने खुला ऑफर दिया। क्रूड ऑयल और एलएनजी की सप्लाई बढ़ाने का वादा किया। 2030 तक का मेगा प्लान बताया है भारत ने रूस को। मध्य पूर्व एशिया में जारी तनाव के बीच रूसी उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली में हुई बैठक में यह प्रस्ताव भी दिया। और वहीं देखिए दोस्तों, जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अब उथल फुथल मचना भी शुरू हो चुका है। देखिए, पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया ट्रंप ने। काश पटेल और तुलसी गबार्ड को भी हटाने पर चर्चा हुई है। अमेरिका ने जंग के बीच 3 आर्मी अफसरों को हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान से अगर कोई डील नहीं हुई तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी दोषी माना जाएगा और अगर समझौता हुआ तो क्रेडिट मेरा रहेगा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। जंग के हालातों के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। एक झटके में पाकिस्तान सरकार ने ईंधन की कीमतों में 55% तक की बढ़ोतरी कर दी है। डीजल 55% और पेट्रोल 43% तक महंगा हो चुका है, यानी लगभग 1.5-2 गुना तक बढ़ चुके हैं दोनों के रेट्स। हालांकि हमारे भारत में भी कल पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था, आपको पता होगा। एक और प्राइवेट कंपनी की तरफ से पेट्रोल 7 रुपए और डीजल 25 रुपए महंगा किया गया है। नायरा के बाद शेल इंडिया कंपनी की तरफ से भी ये दाम बढ़ा दिए हैं। तो शेल इंडिया के जो पेट्रोल पंप है वहां आपको ये पेट्रोल डीजल महंगा मिलेगा। और पाकिस्तान सरकार तो जंग के बीच एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। पाकिस्तान में अब गाय और भैंस पालने पर उनके गोबर पर भी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है पाकिस्तान सरकार। हर पशु पालकों को रोजाना 30 रुपए सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। और पाकिस्तान के विपक्ष का यह कहना कि यह रेवेन्यू जुटाने का तरीका है। कुल मिलाकर ईरान इजराइल जो जंग हो रही है इसको पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा। शहबाज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, 30 दिनों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री रहेगा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच। वहीं इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि थोड़ा और समय मिले तो मैं हॉर्मुज रूट को खोल दूंगा और ईरान के तेल पर कब्जा करके फिर हम खूब मुनाफा कमाएंगे और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। यानी साफ साफ ट्रंप ने अब तो डायरेक्टली कह दिया कि हॉर्मुज रूट खोलकर ईरान के तेल पर कब्जा करना मेरा मकसद है। कहीं न कहीं देखा जाए तो ईरान पर हमला करने का जो मुख्य रीजन है उसमें ये भी एक इंटेंशन रहा है। परमाणु हथियारों को रोकना तो एक बहाना था। हालांकि दुनिया के देशों का अब ट्रंप को यह कहना है कि नहीं चाहिए ट्रंप की मदद। हॉर्मुज रूट खोलने के लिए प्लान बी बनाया जा रहा। भारत समेत कल भी 60 देशों ने एक साथ बैठक की थी और इस बैठक से यूएस ने भी दूरी बनाई हुई है। और अमेरिका की इन धमकियों और हमलों के बीच अब ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज उड़ाने की धमकी दी है और बाकायदा उन ब्रिज यानी पुलों की लिस्ट भी जारी की है। अभी एक दिन पहले अमेरिका ने कल ही 3800 करोड़ का एक ईरानी पुल तबाह कर दिया था। अमेरिका ने मिसाइल के जरिए ईरान का करज ब्रिज उड़ा दिया और इस ब्रिज पर हमले में ईरान में कई लोगों की मौत भी हो गई। तो अब इस कराज ब्रिज का बदला लेने के लिए ही ईरान ने भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में हम भी 8 बड़े ब्रिज उड़ाएंगे, क्योंकि ये ईरान का सबसे ऊंचा पुल था ब्रिज, जिसको अमेरिका ने तोड़ दिया हमले में। और इस बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी गिराया, जो कि ईरान द्वारा पहले अमेरिका के उड़ाए गए फाइटर जेट के पायलट की तलाश में घुसा था। और उधर ईरान ने पायलट को जिंदा पकड़ने पर इनाम भी रखा है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा
था ईरान ने एक अमेरिका के विमान को मार गिराया था। अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट था उसको ईरान ने हमले में तबाह कर दिया। तो उस फाइटर जेट के जो पायलट थे उनको बचाने के लिए यूएस ने बचाव अभियान शुरू किया और उधर ईरान की राजधानी तेहरान का कहना है कि जिंदा खोजो उस पायलट को तो हम इनाम देंगे। आखिरकार अब ये अमेरिका ने भी खुद मान लिया कि ईरान ने हमारा F-35 फाइटर जेट मार गिराया था। यही वजह कि अमेरिका ने अब इसके लिए ऑफिशियली रेस्क्यू ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है और ईरान ने उस फाइटर जेट के पायलट को जिंदा पकड़ने पर $60,000 का इनाम भी रखा है। हालांकि एक और फाइटर जेट विमान F-15 का लापता पायलट तो मिल चुका है, अब F-35 पायलट की तलाश जारी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका का 48 घंटे सीज फायर का प्रपोजल भी ठुकरा दिया। फाइटर जेट के बाद अब एक और अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर भी ईरान ने हमला किया जो अमेरिकी पायलट की तलाश में ही गया था और अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का सीज फायर ऑफर भी दिया, लेकिन ईरान ने अब उल्टा इस ऑफर को ठुकरा दिया। मतलब अमेरिका अब भले ही अपने कदमों को पीछे खींच रहा, लेकिन ये युद्ध उस कगार पर पहुंच चुका कि अब ईरान खुद इस युद्ध को रोकने के मूड में नहीं है। देखिए जरा आप। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने पेटेंट वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया है। भारत पर मिश्रित प्रभाव की आशंका पड़ेगी इससे, मतलब थोड़ा बहुत मिला जुला प्रभाव इससे भारत पर भी देखने को मिलेगा क्योंकि भारतीय जेनेरिक दवाइयां फिलहाल इस शुल्क से मुक्त हैं जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और वहीं खबर है दोस्तों, युद्ध के हालातों के बीच अमेरिका की ट्रंप सरकार ने विस्फोटक बजट भी जारी किया। देखिए ईरान जंग के बीच अमेरिकी सेना को यूएस आर्मी को 125 लाख करोड़ रुपए बजट दिए जाएगा जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक का सबसे ज्यादा बजट है। और खबर देखिए, ईरान इजराइल तनाव का असर हमारे भारत में भी मजदूर श्रमिकों पर देखने को मिल रहा। बिहार में भी 201 श्रमिक लौटे, प्रशासन अलर्ट मोड में है क्योंकि युद्ध के हालातों की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो रहा और इस वजह से कई सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने, काम धंधे, उद्योग बंद हो चुके हैं। यही वजह की श्रमिकों मजदूरों के पास काम भी नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश से भी ये ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि एमपी में 5,500 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। 20,000 कर्मचारियों को तो जॉब से निकाल दिया गया, 30,000 कर्मचारियों की सैलरी आधी कर दी गई, 3 शिफ्ट का काम 1 शिफ्ट में ही चल रहा है। ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध का असर मध्य प्रदेश के डेट्रोइट कहे जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर पर भी बढ़ता जा रहा है। पहले एक्सपोर्ट ठप हुआ, अब नौकरियों पर संकट छाने लगा। वहीं देश भर में गैस सिलेंडर की क्राइसिस के हालातों के बीच इंडियन ऑयल कंपनी का कहना है कि देश में एलपीजी की फिलहाल कोई कमी नहीं है। हर रोज 28 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है। सरकार भी बोली कि हर दिन 28 लाख सिलेंडर की डिलीवरी अकेले इंडियन ऑयल कर रही है, तो बेवजह लोग बाग कतार न लगाएं। सरकारी तेल कंपनी ने भी लोगों से ये अपील की है। तो ये कुछ युद्ध का माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है और ये राइट्स मिलने के बाद अब ये यूनिवर्सिटी खुद एंट्रेंस एग्जाम ले पाएंगी, खुद का कोर्स बना पाएंगी, सिलेबस डिजाइन कर पाएंगी और डिग्री देने की भी छूट मिली है। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, कैंपस खोलने और कोर्स चलाने की मंजूरी मिली है। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब के ईसीएचएस घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। ट्राई सिटी के हॉस्पिटलों व डॉक्टरों पर केस दर्ज होगा, ईसीएचएस के अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर आ रही दोस्तों की चारधाम यात्रा पर भी युद्ध का साया देखने को मिल रहा। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन में भारी गिरावट देखने को मिली, बुकिंग लेने से कतरा रहे हैं ट्रेवल ऑपरेटर्स भी हैं और इस वजह से उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसायियों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि श्रद्धालु कम आएंगे तो उनके भी काम धंधे रोजगार कम चलेंगे। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के मद्देनजर आने वाले 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। इस बारे में गृह मंत्रालय का ये प्लान है। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर अपडेट आ रहा। ट्रैक बिछाने का काम अगले महीने मई में शुरू होगा और दिसंबर 2028 तक ये रेलवे ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। 126 किलोमीटर की यह महत्वपूर्ण परियोजना है। वहीं खबर है कि 20 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। श्रद्धालु 22 अप्रैल से ही दर्शन कर पाएंगे। चारों धामों में से एक उत्तराखंड स्थित बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय शुरू हो चुका है, अनाउंस हो चुका। 22 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय सेना के लिए बड़ी अच्छी खबर है। भारत को मिली तीसरी परमाणु सबमरीन। अरिहंत और अरिगात के बाद अब आईएनएस अरिदमन भी भारतीय नौसेना में शामिल हुई और इससे हमारी इंडियन नेवी की परमाणु शक्ति भी बढ़ी है। और इसके साथ ही आईएनएस तारागिरी भी इंडियन नेवी में शामिल हुआ। यह ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम से लेस है। इसके उद्घाटन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि सेना की ताकत बढ़ेगी इससे। तारागिरी युद्धपोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। रक्षा मंत्री बोले कि आज दुनिया के हालातों को देखते हुए मजबूत और सक्षम नौसेना समय की जरूरत है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हवाई कंपनियों को सरकार ने एक बार फिर से चेतावनी दी। कहा कि अगर कंपनियों ने हवाई किराया बढ़ाया तो फिर सरकार दखल देगी उनके इस मामले में। एयरलाइंस कंपनियों के साथ जल्द ही केंद्र सरकार की मीटिंग होगी क्योंकि एटीएफ फ्यूल के दाम दुगने हो चुके हैं। इस वजह से इंडिगो की उड़ानें तो पहले से ही 10,000 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स, लेकिन अब देश की अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी किराया बढ़ा सकती हैं। तो इससे यात्रियों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब इस मामले में हस्तक्षेप करने की तैयारी की है। और इसी क्राइसिस के बीच सरकार ने अपना वो फैसला भी रद्द कर दिया जो हाल ही में एयरलाइंस कंपनियों को फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने का आदेश दिया था, तो उस पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने 15 दिन में ही अपना फैसला बदला क्योंकि सरकार के इस फैसले पर कई एयरलाइंस कंपनियों ने आपत्ति भी जताई थी, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों
दोस्तों, जीमेल यूजर्स अब अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे। गूगल कंपनी एक नया फीचर लेकर आ रही है। हालांकि उस बदले हुए एड्रेस के मेल भी आपके पुराने इनबॉक्स में ही आ जाएंगे। दरअसल गूगल ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल में नया फीचर लॉन्च किया, जिससे आप अपनी ईमेल आईडी का यूजर नेम जो @gmail से पहले वाला हिस्सा होता है उसे बदल सकेंगे, और यूजर नेम बदलने पर भी पुराना एड्रेस भी बना रहेगा। पुराना वाला एड्रेस आपका एक अल्टरनेट ईमेल बन जाएगा। ऐसा जीमेल यूजर नेम बदलने की क्या स्टेप्स हैं ये देख सकते हैं आप। हालांकि एक साल में एक बार ही आप अपने जीमेल एड्रेस को बदल पाएंगे। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। Oppo Find X9 लॉन्च हो चुका, कीमत इसकी 75,000 है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, 2026 सुजुकी बर्गमैन स्कूटी भी भारत में लॉन्च हुई, जिसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए है। इसके टॉप वेरिएंट में आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा, और कंपनी का कहना है कि 24.5 लीटर का इसमें बड़ा बूट स्पेस, इतनी बड़ी डिग्गी स्टोरेज भी मिलेगा। 124cc इंजन मिलेगा इसमें। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह असम में जनसभा में बोले कि असम में भी UCC लाएंगे, इससे आदिवासी बाहर होंगे। बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि वोटर लिस्ट में घुसपैठिए तो मोदी कैसे जीते, पहले वो इस्तीफा दें। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही पक्ष विपक्ष की बयानबाजी और जनसभाएं, जन आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच चुनाव आयोग ने बंगाल के खंडघोष की ज्वाइंट वीडियो को भी सस्पेंड कर दिया है। ये देख सकते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस बारे में ऑर्डर भी जारी किया। और चुनाव आयोग का प्लान है, पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान सुरक्षा का आयरन कवच बनाया जाएगा। मतगणना के बाद भी CAPF की 500 कंपनियां तैनात रहेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा का भी मुख्य आरोपी अरेस्ट हो चुका है। एयरपोर्ट से पकड़ा गया है, भागने की फिराक में था। अब तक इस मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। NIA भी जांच शुरू कर दी है। और इधर तमिलनाडु चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। प्रदेश अध्यक्ष श्री पेरुम्बदूर सीट से चुनावी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने जो राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता पद से हटा दिया, उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करके इस पर रिएक्शन दिया और आम आदमी पार्टी को जवाब में कहा कि मुझे खामोश कराया लेकिन मैं हारा नहीं। उनकी इस प्रतिक्रिया पर आम आदमी पार्टी बोली कि अगर कोई मोदी से डर जाए तो क्या लड़ेगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राज्यसभा उपनेता पद से उन्हें हटा दिया था। तो इस पर राघव चड्ढा का कहना कि मेरी खामोशी को हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते राघव चड्ढा, इस वजह से उन्हें आम आदमी पार्टी ने उनसे बोलने का अधिकार छीन लिया। राघव चड्ढा ने तकरीबन 2.5 मिनट के वीडियो में आम आदमी पार्टी के कई आरोपों का जवाब भी दिया। और वहीं बिहार की राजनीति से भी खबर देखिए दोस्तों। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे राज्यसभा की शपथ। नई सरकार के लिए होगी ताबड़तोड़ बैठकें भी। और अब बिहार में तो पार्षद चुनेंगे सदस्य स्थायी समिति के सदस्य। 15 से 20 अप्रैल के बीच ये मतदान भी होगा। बिहार सरकार ने नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। वार्ड पार्षदों को यह अधिकार दिया गया है। चलिए भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली, NCR और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके लगे देर रात। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता लगभग 6 की रही। ये भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदूकुश में था। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और जहरीली शराब पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बिहार के मोतिहारी में फिर से जहरीली शराब ने कई परिवारों को रुला दिया। देखिए, शराब से 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों की तो आंखों की रोशनी चली गई। 7 लोग अभी भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। शराब बेचने वाले के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज हुआ। SHO को सस्पेंड कर दिया गया। चौकीदार भी गिरफ्तार किया गया। देखिए, बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब मौत का तांडव मचा दिए। मोतिहारी में 5 लोग मर गए, 15 की हालत गंभीर और 6 की आंखों की रोशनी चली गई है। और शराब से मौत की एक और बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी देखने को मिली। देखिए, मेरठ में शराब पीने से कारोबारी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। सरकारी ठेके से खरीदी थी ये शराब। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अयोध्या में बुर्का पहनकर लूटने वाली महिला तो हिंदू महिला निकली। 4 महीने की गर्भवती थी ये। खिलौना पिस्तौल दिखाकर ज्वेलरी लूटी थी। बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार हो चुकी है। अभी एक दिन पहले का जो मामला आया था, तो इस मामले पर जांच में अब खुलासा हुआ है। बुर्का पहनकर चोरी की लूट की घटना करने वाली लड़की हिंदू है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इसने वारदात को अंजाम दिया। यूपी पुलिस ने देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 25 और 27 साल की उम्र है इन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है। ये देख सकते हैं तस्वीरें। चोरी के बाद गहने लेकर दुकान से बाहर निकलकर भागती नजर आई महिला। दुकानदार ने थोड़ा तो पीछा भी किया था। चलिए अगला अपडेट आ रहा। पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की ओर निकले अंतरिक्ष यात्री। जो नासा ने आर्टेमिस मिशन 2 लॉन्च किया है, इसमें 34,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर जरा सी चूक हुई तो चंद्रमा से टकरा सकता है इनका यान, क्योंकि चांद की कक्षा में बहुत नजदीक से ये अध्ययन करेंगे। और अभी आर्टेमिस मिशन 2 अब चांद की ओर बढ़ने लगा है। इसमें टोटल 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं, जिनमें एक महिला भी है। तो ये महिला चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बन जाएगी। क्रिस्टीना इनका नाम है। 6000 आवेदकों को पछाड़कर नासा में एस्ट्रोनॉट के रूप में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। और इनका भी ये कहना है कि अंतरिक्ष के मुश्किल हालातों में योग ने उन्हें शांत रहना सिखाया। तो जरा सोचिए, मेडिटेशन योगा कितना महत्वपूर्ण है। विदेशी लोग भी इनको मानते हैं। हमें हमेशा करना चाहिए ऐसे थोड़ा बहुत, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर में मुख्य इमाम उमर इलाइसी ने बड़ा बयान दिया। बोले कि POK की होगी घर वापसी, जल्द ही तिरंगे तले आएंगे वहां के लोग। ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख का यह कहना कि POK जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेलवे
स्टेशन पर विस्फोट की बड़ी साजिश नाकाम हुई। आईएसआई से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। क्यूआर कोड से ये पेमेंट लेते थे और बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। अच्छा, आप ये देखते होंगे कि यार डीएलएस भाई रोज रोज क्या सब्सक्राइब की बोलते हो। एक्चुअली आप तो देखो जैसे घर जैसे हो, आपने तो पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है और इसके लिए दिल से धन्यवाद, लव फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट। लेकिन जो कई सारे नए यूजर्स आते हैं सब्सक्राइब करने का, उनको याद दिलाना पड़ता है, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। 5-10 सेकंड लगते हैं, कोई आपका ज्यादा टाइम वेस्ट तो होता नहीं है। सही है कि नहीं? बाकी आप खुद चैनल पर जाकर विजिट करना, देखना, ये खबरें समाप्त होने के बाद एक बार विजिट करना आप। डेली इंपोर्टेंट जो भी अपडेट्स होते हैं, जैसे ईरान इजराइल की जंग के अपडेट्स हो गए, नए नियम वगैरह हो गए, बैंकिंग रूल्स हो गए, सरकार की कोई बड़ी घोषणा आती है या सरकार का कोई नया नियम लागू होता है, तो सबसे पहला अपडेट आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर मिल जाता है, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, डीएलएस न्यूज की खासियत ही यही है कि आपको बुलेट ट्रेन की रफ्तार से सुपरफास्ट स्पीड में डेली खबरें मिलती हैं, लेकिन आसान भाषा में आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको डेली समाचार सुनने को मिल जाए, राइट? तो पूरी रात में आपके लिए मेहनत करता हूं, तो मॉर्निंग में आपको डेली टाइम पर 4-5 बजे बड़ी खबरों का वीडियो भी मिल जाता है। तो इतने सारे न्यूज अपडेट्स की मेहनत के लिए बस एक लाइक तो मांगता हूं आपसे, कोई आपकी प्रॉपर्टी तो मांग नहीं रहा हूं, है कि नहीं? अब आप कहोगे कि यार डीएलएस भाई बातें करने लग गए, चलो खबरें सुनाओ। तो अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में। मैं लाइव आऊंगा बहुत जल्दी, दिन में कभी लाइव स्ट्रीम करूंगा, व्लॉग वगैरह बनाऊंगा। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के रेगिस्तान में भी ओले गिरे, 7 जिलों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में भी धूल भरी आंधियां चली। पहाड़ी राज्य हिमाचल और जम्मू कश्मीर में एवलांच का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 10,000 बोरी गेहूं भीग गया, जमकर ओले गिरे। वाराणसी में धूल भरी आंधियां चली। यूपी में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत भी हो गई पिछले 24 घंटों में। आकाशीय बिजली का इतना कहर देखने को मिला है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गेहूं की बोरियां भी बारिश में भीग गई, ओले गिरे इन पर भी। कई जगहों पर किसानों की फसलें भी खराब हो गई हैं। अभी भी मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के इन 18 जिलों में अगले 12 घंटे तक आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। बाकी आगे आने वाले 5 दिन 4 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल क्या रहेगा, ये देख सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिलों में बारिश का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। आज 4 अप्रैल को भी यूपी के 35 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है, जबकि 55 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है, तो जरूर सावधान रहिएगा। वहीं राजस्थान की ये मौसम की स्थितियां देखिए आप। रेगिस्तान में मानो बर्फ की चादर बिछ गई, इतने ओले गिरे, ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जयपुर में भी आंधी बारिश के साथ ओले गिरे। अजमेर ब्यावर में तूफान से पेड़ धराशायी हो गया, कई टीन शेड भी उड़ गए। ये देख सकते हैं आंधी तूफान ने कितनी भारी तबाही मचाई है राजस्थान के भी कई जिलों में। और इतना ही नहीं, अभी तो राजस्थान में मौसम विभाग का कहना है कि 6 अप्रैल के बाद एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम आएगा। जो नया सिस्टम आ रहा है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो 6 तारीख के बाद फिर 7-8 तारीख तक और भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जो आपको लगातार देखने को मिलेगा। आज 4 तारीख को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। केवल पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में नहीं होगी बारिश, बाकी अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट है। और फिर 6 तारीख को भी राजस्थान के इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी देखिए आप 36 जिलों में आंधी बारिश हुई, 7 जिलों में ओले गिरे। आज भी एमपी के पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चली। और मध्य प्रदेश में भी राजस्थान की तरह 7 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा। अगले 4 दिन तक यानी 7 अप्रैल तक एमपी के अधिकतर जिलों में तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और ये देखिए तस्वीर मध्य प्रदेश के धार में जोबट रोड पर इतने ओले गिरे कि मानो ओलों की चादर सी बिछ गई है। आज 4 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है, और यही सिलसिला 5 अप्रैल और 6 अप्रैल तक भी बारिश का देखने को मिलेगा। 7 तारीख तक कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। चलिए अब देखिए दोस्तों, पंजाब के भी कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। मोहाली, पठानकोट और बठिंडा में बदला मौसम, तेज हवाएं चलने से तापमान भी गिरा। झारखंड में भी 4 से 8 अप्रैल तक आंधी, पानी और बिजली गिरने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी हुआ कई जिलों में। हरियाणा में भी बारिश के साथ ओले गिरे। नूह में सड़क पर सफेद चादर सी बिछ गई। पानीपत में सड़कों पर पानी भरा। 6 जिलों में रेड अलर्ट है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के भी 6 जिलों में बारिश की संभावना, 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट। पहाड़ों में बर्फबारी के भी आसार हैं। और ठीक ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी तूफान और बारिश का माहौल देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी भी हुई। रात 11 बजे तक ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। टूरिस्ट पर्यटकों को भी सावधान सतर्क रहने की बात कही है मौसम विभाग ने। बाकी अगले 2 दिन 4-5 अप्रैल को देश भर के ज्यादातर राज्यों में जो है बारिश की संभावना सिलसिला देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी ये मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों? आपके यहाँ अभी बारिश का हालात क्या चल रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते से
निर्यात यानी एक्सपोर्ट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती मिली है। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी खबर आ रही कि बिटकॉइन पर मंडरा रहा $60,000 से भी नीचे गिरने का खतरा। क्रिप्टो बाजार को लेकर कई एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी भी जारी की है। चलिए अगली खबर देखिए। पाकिस्तान से आई भाभी सीमा हैदर और सचिन मीना ने उनके छठे बेटे का नाम रखा है और नाम ऐसा रखा कि नाम को सुनकर पाकिस्तान को भी चिढ़ होगी। सीमा हैदर ने अपने बेटे का नाम भारत रखा है। सिर पर लोटा रखकर कुआं पूजन किया और बच्चे का नामकरण किया। बोली कि हिंदू होने पर गर्व है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने ये छठे बेटे को जन्म दिया था फरवरी में, आपको पता होगा, तो इसका नामकरण किया गया हिंदू रीति रिवाज से। चलिए खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया मास्टर प्लान बनाया है। कुशीनगर में बसेगी 2 नई टाउनशिप। वैश्विक बौद्ध पर्यटन का केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश। यूपी कुशीनगर में ये 3 दिवसीय निवेश कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान में जो एसआई पुलिस भर्ती परीक्षा होने वाली है उसको लेकर सरकार का कहना है कि इस भर्ती परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता की सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। मारुति सुजुकी ने बनाया नया रिकॉर्ड। 1 साल में 502 सर्विस टच पॉइंट्स जोड़े। देश भर में सर्विस नेटवर्क 5,926 तक पहुंच चुका है मारुति सुजुकी का। बॉलीवुड से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। पंचायत वेब सीरीज के 6 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्राइम वीडियो ने आधिकारिक तौर पर सीजन 5 का भी ऐलान कर दिया है। और वहीं चेक बाउंस के मामले में सुनवाई के दौरान फिर से भावुक हुए कॉमेडियन राजपाल यादव। बोले कि 5 बार और जेल भेज दो। कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से उनको मना कर दिया है। और फिल्म धुरंधर 2 की कमाई 1500 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये टारगेट हासिल करने वाली चौथी बड़ी फिल्म बन चुकी है, बॉलीवुड की है। और देखिए यूपी काशी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म धुरंधर की तारीफ करते हुए कहा कि अब फिल्मों में डकैत दिखाई जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सिर्फ कागजात पर बना रहा प्लान। दिल्ली में आवारा डॉग्स जो कुत्ते वगैरह हैं उनके लिए शेल्टर और फीडिंग पॉइंट्स नहीं बनाए गए। वहीं खबर है यूपी नोएडा में ईमेल आईडी और ऑनलाइन सिस्टम हैक करके एक प्रोफेसर से 59 लाख रुपए ठग लिए। साइबर ठगी का नया मामला देखने को मिला है। चलिए खबर है जन विश्वास बिल को लेकर अपडेट आ रहा है कि यह नया कानून बनते ही 1000 से भी ज्यादा कृत्य ऐसे काम जो अपराध के दायरे से बाहर हो जाएंगे। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर जोर देते हुए केंद्र सरकार संसद में यह नया बिल भी लेकर आ रही है। देख सकते हैं आप डिटेल्स इस बिल से और क्या क्या बदलेगा। चलिए खबर है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नया प्लान बनाया है। सरकार की सख्ती के बीच LPG से संबंधित अनियमितताओं के चलते 10 डिस्ट्रीब्यूटर को भी सस्पेंड कर दिया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए राहत की खबर है। अब 5 साल का इंतजार खत्म कर दिया। सिर्फ 1 साल में ही मिलेगी ग्रेच्युटी। पहले जहां आपको पता होगा कंपनी में लगातार 5 साल काम करने पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलता था, लेकिन जो हाल ही में सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं उसमें ग्रेच्युटी की सीमा को भी घटाकर 1 साल ही कर दिया है। यह बदलाव नए लेबर कोड्स के तहत 21 नवंबर 2025 से लागू होगा। यानी सरकार ने साफ कर दिया कि नवंबर 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। यानी जो कर्मचारी इससे पहले ज्वाइन हुए हैं उन पर अभी भी पुराने नियम ही लागू रहेंगे, 5 साल की मिनिमम सेवा वाले। ऐसा चलिए खबर आ रही है ईरान युद्ध के बीच कुकिंग गैस पर निर्भरता घटाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। घरेलू इंडक्शन हीटर उत्पादन बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। ऐसे भी रिपोर्ट सामने आ रही है। बड़ी खबर है भारत आने वाला ईरानी तेल टैंकर चीन की तरफ मुड़ा। गुजरात के पास इसका रूट बदला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेमेंट विवाद की आशंका देखने को मिल सकती है। चलिए खेल जगत से अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड की बेटी ने जापान में जीता ब्रॉन्ज मेडल। फटे जूतों की कहानी सुन क्रिकेटर स्नेहा राणा ने नए स्पाइक्स भी दिए। बोले कि हमेशा साथ निभाऊंगा। रुड़की के एक छोटे से गांव के रहने वाली लड़की 18वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मेनी कांग्रेट्स सोनिया को। और वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भी आज से अंडर 20 स्टेट एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए अगला अपडेट आ रहा। जेल से छूटने के बाद अब 5 अप्रैल को कल करगिल में जनसभा करेंगे लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। और लद्दाख के लिए इस दरमियान वो कई अहम मुद्दे भी उठाएंगे। वहीं मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन देखिए। अनाधिकृत डोम लाइट्स और सायरन पर सख्त कार्रवाई की। 80 बत्तियां जब्त की गई। महिंद्रा कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। 6 अप्रैल से कंपनी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। लगभग 2.5% तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो अगर आप महिंद्रा की कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 6 तारीख से पहले बुकिंग करवा लें। आपको 40-50 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का भी फायदा मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब उत्तर प्रदेश में साधना सप्ताह में AI कोर्स अनिवार्य होगा। यूपी में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से यह नया फरमान जारी किया गया है। और खबर है 130 करोड़ के मेगा प्लान से हरी भरी होगी देश की राजधानी दिल्ली। 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। रिटायर्ड अधिकारी इस अभियान की मिशन की कमान संभालेंगे। दिल्ली सरकार ने नया प्लान बनाया है राजधानी में हरियाली बढ़ाने और पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए। वहीं देखिए अब बिहार में भी बंगाल और झारखंड के वाहनों पर लगेगा 1 टाइम टैक्स। सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट भी बनाए जाएंगे। बिहार खनन विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया। और खबर है दोस्तों बैसाखी पर 3000 श्रद्धालु जाएंगे पाकिस्तान। गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। 7 अप्रैल को इन्हें वीजा भी मिल जाएगा। 10 दिन का ये वीजा जारी किया जाएगा। और खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार बना औद्योगिक हब। सहारनपुर में 1000 हेक्टेयर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2000 करोड़ का निवेश तैयार किया गया यूपी में। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं
10वीं और 12वीं के रिजल्ट 15 अप्रैल से पहले आ जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारी अंतिम चरणों में चल रही है। और खबर है नाटा 2026 के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। 4 अप्रैल से आज से एग्जाम भी शुरू होंगे। जल्द ही नाटा.in पर रजिस्टर कर पाएंगे। और बिहार में 6 अप्रैल से परसों से मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे सरकारी स्कूल। 2 शिफ्टों वाले विद्यालयों को लेकर डीईओ निर्णय लेंगे, वो अपने हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट कर पाएंगे ऐसा। और वहीं आज की कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए। रेलवे में 6565 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दिल्ली में भी 100 वैकेंसी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी 23 जॉब्स ओपनिंग है। और भी कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में अब किताब और यूनिफॉर्म पर मनमानी नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूलों की हर जिले में शिक्षा विभाग की कमेटी बनाई जाएगी जो कि जांच करेगी। 20 अप्रैल तक इस पर रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। वहीं राजस्थान में वनाधिकार कानून में जमीनी पट्टों के 66,000 से भी ज्यादा आवेदन खारिज कर दिए गए। राजधानी जयपुर समेत 5 जिलों में एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया। केवल 51,000 लोगों को ही जंगल की जमीन मिलेगी। प्रदेश में वन अधिकार कानून के तहत यह कार्रवाई की गई। और मध्य प्रदेश के झाबुआ में देखिए एक बार फिर से बड़ी घटना देखने को मिली। वाटर फिल्टर प्लांट में गैस लीक के चलते 49 लोग बीमार हो गए। कई लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। आंखों में जलन, सांस लेने की दिक्कत आ रही है। देर रात ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं खबर है यूपी की योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस में 81,000 पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि ये साल युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सभी भर्तियां टाइम पर होगी। और हरियाणा के सोनीपत की बड़ी घटना देखिए दोस्तों। कूलर और पंखे की फैक्ट्री में लगी आग 12 घंटे बाद जाकर बुझी है। 3 और फैक्ट्रियां जो पास वाली थी वो भी चपेट में आ गई। 3 अलग अलग जिलों से तो केवल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, तब जाकर आग पर काबू कंट्रोल पाया गया। और भूकंप पर खबर आ रही। हरियाणा में भी रात 10 बजे के लगभग भूकंप के झटके महसूस हुए। 25 दिन में दूसरी बार ये झटके आए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी ये भूकंप के झटके आए। 3 से 4 बार महसूस हुए। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। वहीं खबर है हरियाणा बोर्ड निगमों में भरे जाएंगे ग्रुप डी के सभी सरकारी खाली पद। सरकार ने 10 तारीख तक रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी है। और खबर है हरियाणा में अब घर बैठे पास होगा मकान का नक्शा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए हैं। और पंजाब राज्य की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। माताओं बहनों को 1,000 रुपए देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया पंजाब की भगवंत मान सरकार ने। इसके लिए महिलाओं का राज्य का निवासी होना और राज्य का आधार वोटर ID कार्ड होना जरूरी होगा। 13 अप्रैल से आंगनबाड़ी सेवा केंद्रों पर इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है और किन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वहीं खबर है दोस्तों गुजरात राज्य में भी अब 10 दिनों तक बारिश वगैरह की संभावना रहेगी। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी में फायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को किस्मत का साथ और तुला राशि वालों को नए मौके भी मिलेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं। आज आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं आपके स्टेट के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।